फसलों के खराबे को लेकर सरकार द्वारा शर्तें थोपते हुए 80% किसानों का मुआवजा काटने सहित कई मांगों को लेकर भाकियू ने किसान पंचायत करते हुए कई अहम फैसले लिए। किसानों ने महापंचायत के बाद नई अनाज मंडी से लघु सचिवालय तक ट्रैक्टर रैली निकालकर रोष जताया। साथ ही लघु सचिवालय परिसर में बवाल काटते हुए सरकार व प्रशासन पर आरोप लगाकर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। साथ ही चेतावनी दी कि सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो हरियाणा से हजारों किसान खेतों की बजाय ट्रैक्टरों को चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय का घेराव करेंगे। भाकियू प्रदेशाध्यक्ष जगबीर घसोला की अगुवाई में किसान संगठनों ने एकजुट होते हुए किसानों की मांगों पर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। महापंचायत के बाद सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ रोष रैली निकालते हुए लघु सचिवालय पहुँचे, जहां किसानों ने प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं आने पर काफी बवाल भी काटा। बाद में एडीसी जयेंद्र छिल्लर को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार को सीधे रूप से आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। अब की बार सरकार ने एक नया फंडा डाला है, ऑनलाइन पोर्टल। पहले सरकारें मुआवजा दिया करती थी कि भाई जिसकी गांव की गिरदावरी होगी, गिरदावरी के अंदर 50% नुकसान हो गया, उस नुकसान के आधार पर सभी 2 कनाल वाले को, 2 मरले वाले को, 2 किले वाले को और 20 किले वाले को सभी को मुआवजा मिला करता। लेकिन अब की बार सरकार ने जो शर्तें लगाई हैं, उन शर्तों से दादरी जिले के 172 गांव के अंदर भारी रोष है, क्योंकि जो शर्तें लगा दी कि ऑनलाइन नहीं कराया उसको भी नहीं मिलेगा, ऑनलाइन पोर्टल ऑनलाइन करा दिया, पोर्टल के ऊपर शिकायत दर्ज नहीं कराई उनको भी नहीं दिया, 2 एकड़ वाले को नहीं दिया, 5 एकड़ से ऊपर वाले को नहीं दिया। ये 4 शर्तें लगाई हैं। इसकी वजह से किसानों को 80% मुआवजा काट लिया गया और किसान इस रोष के अंदर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हमारी मांग है कि भी सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सरकार ने हमारे साथ एक साजिश रची है। अब की बार नई शुरुआत करी कि ऑनलाइन पोर्टल से मुआवजा डालकर 80% किसानों को वंचित कर दें। जैसे इन्होंने सरकार के ने एक फंडा पहले भी रचा था कि भाई जो गैस सिलेंडर की इन्होंने सरकार आते ही कहा था भाई 900 रुपये दो, 400 उल्टे ले लो। उसके बाद धीरे धीरे नौकरी वालों को, पेंशनियों वालों को, गाड़ी व्हीकल वालों को और इनकम की जो शर्तें लगाकर गैस सिलेंडर की सब्सिडी काट दी। उसी तरह इन्होंने 2019 के अंदर चुनाव से बाद में धीरे धीरे वही स्कीमें, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की किस्तें थी वो भी बंद कर दी। उसके बाद एक पार्टी 5100 रुपये बुजुर्गों को पेंशन देने की घोषणा करके सत्ता के अंदर आ गई, तो उन्होंने बाद में वही सिलेंडर वाली शर्तें बुढ़ापा पेंशन के ऊपर लगा करके लाखों बुजुर्गों की पेंशनों तक काट दिया। तो देश के अंदर इतना मतलब पूरे हरियाणा के अंदर विरोध है और इस विरोध की शुरुआत चरखी दादरी से होगी। जहां भी मुआवजा डलेगा ऑनलाइन पोर्टल से, पूरे हरियाणा के अंदर इस आंदोलन की अग्नि लगेगी। भाई ये आंदोलन बहुत आक्रोशित बनेगा। हम तो ये चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से हमारा भाई मुआवजा डाल दिया जा। कोई जिले का अधिकारी है, कोई प्रशासन या सरकार का कोई नुमाइंदा आकर के ये नहीं कह रहा, अपना मुंह नहीं खोल रहा कि भाई मुआवजा देंगे सभी किसानों को, हक है किसानों को मुआवजा देना चाहिए। आज सरकार ने किसानों को इतना मजबूर कर दिया है कि वो रोष प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर को सचिवालय में ले आया। ट्रैक्टर का काम खेतों में होता है, सचिवालय में नहीं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि किसानों की कितनी बड़ी मजबूरी होगी कि वो ट्रैक्टर को खेत से निकालकर सचिवालय में लेकर आया। ये किसान रोष प्रदर्शन करते हुए मंडी में कह रहे थे प्रशासन से, सरकार से, अरे यहीं कोई सुन लो, यहीं कोई सुन लो। और मांग क्या रहा है सरकार से? फसल का मुआवजा घोषित किसने किया था? सरकार ने। किसके लिए किया था? किसान के लिए। दिया क्यों नहीं भाई? दिया क्यों नहीं? सरकार कहती है मोटा अनाज पैदा कर दो, प्रधानमंत्री संसद में, मुख्यमंत्री खट्टर यहाँ विधानसभा में बाजरे की खिचड़ी खाते हैं, मिलेट ईयर बताते हैं इसको, मोटे अनाज का वर्ष बताते हैं, और यहाँ मोटा अनाज सड़कों पे गिरता फिरता है। कि जब आगे की घेर ली, ट्रैक्टर पोस्ट हो गया सचिवालय। अगर आप कहोगे और नहीं मानेगी सरकार, चंडीगढ़ घेर लेंगे सेक्रेटेरिएट। इसे कहते हैं मिनी सेक्रेटेरिएट, लघु सचिवालय। लघु सचिवालय पे तो इन्होंने ट्रैक्टर बुला ही लिए हैं, अब सचिवालय देखना। अगर लघु से मान जाएंगे ठीक है, नहीं सचिवालय घेर लेंगे। और हम तो दादरी में खड़े हैं, यहाँ से चंडीगढ़ दूर है, दिल्ली नजदीक है। तो केंद्र सरकार भी सोच ले कि क्या कर सकता है। किसान का ट्रैक्टर खेत से बाहर नहीं निकलवाना चाहिए।